तुम्हारा जैसे पहला क्वेश्चन है एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और एसएसडी जो होती है ये होती है आपकी, एसएसडी होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, इसका जो काम होता है, जैसे एसएसडी हम लोग बाहर से लगाते हैं, ये इनबिल्ड नहीं होता कंप्यूटर में, ठीक है। एसएसडी क्या है? एक तरफ का आपका मेमोरी है, ठीक है, ये भी आपका डेटा स्टोर करता है। और एसएसडी होती है एचडीडी से, मतलब हार्ड डिस्क से फास्ट, लिखा भी है यहाँ पे, यह हार्ड डिस्क से बहुत तेज होती है। अगला है बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। सीमॉस, एस सी एम ओ एस, सीमॉस का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर की तारीख और समय जैसी सेटिंग को सुरक्षित रखना, ठीक है, ये है आपका सीएमओएस का काम। कंप्यूटर में बस क्या होता है, क्या होती है, ठीक है? डेटा को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मार्ग, ठीक है। डेटा को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मार्ग, ये आपका होता है बस। मतलब डेटा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करता है बस आपका। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी आप लोग जानते हैं, बहुत लोग कंप्यूटर में लगाते होंगे यूएसबी, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूएसबी का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। बाहर से इसको लगाते हैं। एचडीएमआई का उपयोग क्यों किया जाता है? एचडीएमआई का उपयोग क्यों किया जाता है? हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो सिग्नल भेजने के लिए एचडीएमआई का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के इसका जैसे मतलब वो आपका जैसे कोई बड़ी फाइल है वीडियो या ऑडियो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एचडीएमआई पोर्ट में जो केबल लगती है, ठीक है, मतलब एचडीएमआई केबल जो लगती है वो एचडीएमआई पोर्ट में लगती है, पीछे दिया होता है सीपीयू के या लैपटॉप में बगल में। मेन मेमोरी किसे कहते हैं? मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी किसे कहते हैं? तो रैम जो होता है आपका मेन मेमोरी होता है, बिना रैम के कंप्यूटर नहीं चल सकता। फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या कहते हैं? मतलब फ्लैश मेमोरी आपका सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो होती है आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसका मतलब उदाहरण है पेन ड्राइव, यूएसबी, ठीक है। यूएसबी और पेन ड्राइव में कोई खास फर्क है नहीं। यूएसबी पेन ड्राइव, ठीक। पेन ड्राइव भी आपका मतलब बाहर से लगाया जाता है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। हम्म। अगला है सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? जो आपके पहले सीडी आती थी, अभी भी आती है लेकिन पहले ज़्यादा चलती थी, अब कम चलती है। तो सीडी की जो है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 700 MB, ठीक है। 700 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें जैसे फिल्में वगैरह आती थी तो वो 720p से ऊपर की नहीं रहती थी। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी अब चलना बंद हो गया वैसे। कर्नेल, कर्नेल क्या है? देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ चुका है आपका, कर्नेल, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। कर्नेल आपका मेन, मतलब एकदम मेन पार्ट है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जोड़ता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नेल। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग जैसे आप लोग एक टाइम पे कई सारे ऐप चलाते हैं, जैसे एक तरफ इंस्टाग्राम खोल लिया, एक तरफ फेसबुक खोल लिया, फिर एक तरफ हम लोग यूट्यूब खोल लेते हैं, मिनिमाइज करते जाते हैं उसको, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में एक साथ 4 स्क्रीन आप लोग चला रहे हैं, इसी को तो मल्टीटास्किंग कहते हैं, कि एक साथ आप यूट्यूब भी वीडियो देख रहे हो, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी रील देख रहे हो, और कहीं और जैसे कोई काम कर रहे हो वो भी कर रहे हो, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक समय में कई अधिक प्रोग्राम चलाने की क्षमता। इस यही है आपके कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर की एक विशेषता है ये मल्टीटास्किंग भी, ठीक है। थ्रेसिंग क्या है? जब कंप्यूटर डेटा को स्वैप करने में इतना व्यस्त हो जाए कि काम रुक जाए तो इसे कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग। और एक होता है क्रैशिंग। क्रैश करने का मतलब होता है जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस ही ना कर पाए, ठीक है, तो वो हो जाता है क्रैश। लेकिन ये है आपका थ्रेस, ठीक है, थ्रेसिंग, जब कंप्यूटर डेटा को स्वैप करने में इतना व्यस्त हो जाए कि काम रुक जाए, इसको कहते हैं थ्रेसिंग। क्रैशिंग दूसरा होता है, थ्रेसिंग दूसरा होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जिसे रैम की कमी होने पर मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम लोग रैम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रैम की कमी
अरे मतलब वर्चुअल मेमोरी जैसे आपके फ़ोन में आता नहीं है 8+8 जीबी वाला सिस्टम, कि रैम में मतलब 8 जीबी रैम रहता है, उसमें वर्चुअल रैम आपका 8 जीबी और रहता है। तो हार्ड डिस्क में ही मतलब कंप्यूटर में जो रोम होती है, ठीक है? रोम का ही 8 जीबी लेके उसमें आपका 16 जीबी रैम बना देते हैं। 8+8 जो लिखा रहता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही हार्ड डिस्क में भी होता है। अगला क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन का क्या महत्व है? यह फाइल के प्रकार की पहचान करता है, जैसे .txt, .jpg। बिना फाइल एक्सटेंशन के आपका कोई भी सॉफ्टवेयर में फाइल खुलेगी ही नहीं। जैसे अगर डॉट वर्ड डॉट आपके जैसे आपकी हो गई मान लीजिए .xlsx, ये आपकी एक्सेल का एक्सटेंशन है, लेकिन अब आप इसमें डॉट मतलब डॉट वो कर देंगे डॉट डॉक्स जैसे कर देते हैं, मतलब वर्ड वाला, ठीक है? तो अब एक्सेल पे वर्ड वाली फाइल तो खुलेगी नहीं, ठीक है? तो आपका ज़रूरत रहता है फाइल एक्सटेंशन का। जैसे .html है, उसको डॉक्स कर देंगे तो कहाँ चलेगा? विंडोज़ में टास्क बार कहाँ होता है? तो विंडोज़ में टास्क बार स्क्रीन में सबसे निचली वाली पट्टी पे होता है। टास्क बार अब जैसे विंडोज़ में सबसे निचली पट्टी पे होता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है तो हो सकता है टास्क बार और भी कहीं हो। जैसे उबंटू में टास्क बार लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है? तो इस तरह से चेंज भी हो सकता है। तो विंडोज़ में अलग है, उबंटू में अलग है, लिनक्स में अलग है। डेस्कटॉप वॉलपेपर क्या है? तो स्क्रीन पे पीछे दिखने वाली पृष्ठभूमि बैकग्राउंड इमेज। डेस्कटॉप वॉलपेपर के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इतना भी कम नहीं पढ़े लिखे हो। शॉर्ट आइकन की पहचान क्या है? इसके नीचे बाईं ओर एक छोटा एरो होता है, शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन आप लोग जैसे किसी भी मतलब जैसे आप अंदर गए कंप्यूटर में, ठीक है? जैसे फाइल एक्सप्लोरर में गए, वहाँ पे कोई ऐप आप चाहते हैं कि वो ऐप जो है डेस्कटॉप पे आ जाए, ठीक है? वो ऐप या वो फाइल डेस्कटॉप पे आ जाए एक शॉर्टकट बन के, ठीक है? जैसे हम उस पे क्लिक करें तो हम डायरेक्ट उस फाइल पहुँच जाए। तो उस पे बस आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही वहाँ वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है? क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। इस पे एक छोटा-सा एरो होता है बगल में, जो भी आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? F2। जैसे हम किसी फाइल पे क्लिक करते हैं, मतलब एक एक सिंगल क्लिक करना है किसी भी फाइल पे, एक सिंगल क्लिक करने के बाद F2 दबा देते हैं तो वो आपका फाइल रीनेम मोड में चला जाता है। फिर उसका नेम कट करके कोई और नेम रख सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन, ठीक है? कंप्यूटर को जब हम लोग बंद करते हैं शट डाउन कहलाती है। जैसे कल पढ़े थे हम लोग कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो था आपका वार्म बूटिंग, ठीक है? मतलब बूटिंग कंप्यूटर की स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, लेकिन जो हम लोग मतलब रिस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, और जब हम लोग एकदम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की क्वालिटी तो ये हमेशा याद रखना डीपीआई में, डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट है उस हिसाब से प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है, ठीक है? प्रिंटर में डीपीआई चलता है, ठीक है? और आपका मोबाइल में क्या चलता है? मोबाइल में अगर मतलब मान लेते हैं वीडियो की क्वालिटी मापनी है तो किसमें मापेंगे? पिक्सेल्स में, ठीक है? पिक्सेल्स पर इंच पीपीआई चलता है आपका मोबाइल में। इंकजेट प्रिंटर में किसका उपयोग होता है? इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक का प्रयोग होता है, ठीक है? इंकजेट प्रिंटर क्या करता है ये आपका पहले तो बता दूं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है? इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये क्या करता है, जो इंक होती है उसका बौछार करके आपका प्रिंट करता है, मतलब इंक को स्प्रे करके प्रिंट करता है, ठीक है? इंकजेट प्रिंटर। अरे बहुत ये आमतौर पे जो मतलब अभी 2-3 साल पहले की बात कर लें तो आमतौर पे जो ब्लैक वाला प्रिंटर ज़्यादातर आप लोग देखते हैं दुकान पे ना, वो इंकजेट वाला ही था। प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है? प्लॉटर का उपयोग बड़े नक्शे, बैनर, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के लिए होता है। प्लॉटर भी आपका एक प्रकार का प्रिंटर ही है, ठीक है? देखने में प्रिंटर ही लगता है, लेकिन इसका जो है नक्शे वगैरह बनाने में ज़्यादा यूज होता है। नक्शे, बैनर, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट, लेकिन इतने बड़े भी बैनर नहीं बनाता है प्लॉटर, ठीक है? उसके लिए आपका ऑफसेट मशीन आती है। पिक्सेल्स क्या है? डिजिटल डिजिटल स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटी बिंदु। डिजिटल स्क्रीन पे दिखने वाली सबसे छोटी बिंदु को कहते हैं पिक्सेल्स। डिजिटल स्क्रीन मतलब एक मान लीजिए वीडियो है, वीडियो में जैसे डीपीआई था डॉट्स पर इंच, ठीक है? वैसे आपका वीडियो मतलब मोबाइल के लिए होता है पिक्सेल्स पर इंच पीपीआई, ठीक है? 1 इंच में कितने पिक्सेल्स हैं वो। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है
मतलब हम लोग अगर स्क्रीन पे एकदम जूम करते चले जाएं, तो आखिरी में जो एकदम छोटा बचेगा ना, मतलब चौकोर चौकोर डिब्बा टाइप में रहता है, ठीक है, पिक्सल्स। ये आपको मतलब प्रैक्टिकली करके समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। रेजोल्यूशन से क्या तात्पर्य है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्क्रीन पर पिक्सल्स की संख्या। रेजोल्यूशन जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, पिक्सल जितना बढ़ाएंगे, जैसे 182 1280p ऐसे के मतलब पिक्सल्स कर लिया है, ऐसे आता नहीं है, जैसे 1080p, ठीक है, 2180p, ठीक है, और 4180p ऐसे करके आता नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, पिक्सल बढ़ा सकते हैं। सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एलईडी और एलसीडी, एलसीडी और एलईडी में मुख्य अंतर क्या है? एलईडी में लाइट के लिए छोटे बल्ब होते हैं, जबकि एलसीडी में फ्लोरोसेंट लाइट होती है। एलईडी टीवी जो होती है, इसमें एक छोटी छोटी एलईडी लगी होती है, जिनसे आपको चित्र दिखता है, बहुत ही छोटी छोटी होती है, ठीक है। जबकि एलसीडी में आपका होता है फ्लोरोसेंट लाइट, उससे आपको चित्र दिखाई देता है। 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं, ठीक है। 1 MB में 1024 केबी, और 1 GB पूछेगा तो 1024 MB, ठीक है। 1 TB पूछेगा तो 1024 GB, ठीक है। ऐसे ही करके चलता जाता है। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB। मेगाबाइट गीगाबाइट ये भी याद रखना। ए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये तो ट्रिपल सी में पूछेगा ही पूछेगा, ट्रिपल सी, दिल्ली पुलिस सब में पूछेगा। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सवाल याद रखना भाई, इसका फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निबल क्या है? ये भी पूछेगा जरूर, निबल क्या है? 4 बिट्स के एक समूह को निबल कहते हैं। 4 बिट्स के एक समूह को कहते हैं निबल, ठीक है। बिट का क्या मतलब होता है? बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में जो है सबसे छोटी इकाई आपका बिट है, ठीक है, 0 और या 1। बिट आपका बाइनरी डिजिट है 0 या। कंप्यूटर जो है आपका एक लैंग्वेज समझता है केवल, वो है 0 और 1, ठीक है। जो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर वो 0 1 में ही करता है। हम्म और कोई लैंग्वेज नहीं समझता, जो आप लोगों को लगता है कि हिंदी इंग्लिश चाइनीज सब समझ रहा है कंप्यूटर, वो कुछ नहीं है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? मशीन भाषा। ये आपका जो बाइनरी डिजिट है ना, बाइनरी लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद है असेंबली भाषा। क्या है असेंबली लैंग्वेज? एक लो लेवल भाषा जो निमोनिक्स का उपयोग करती है। असेंबली लैंग्वेज वो है जो आपका निमोनिक्स का उपयोग करती है, ये आपका लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है? तो कंपाइलर जैसे आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, लेकिन इंटरप्रेटर आपका पाइथन सी हैश इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन काम करता है। कंपाइलर क्या है? जैसे HTML का पूरा कोड बना लिया आप लोगों ने, एक HTML की पूरी वेबसाइट बना रहे हो, तो जैसे ही रन करते हो पूरा का पूरा कोड एक बार में रन हो जाता है। लेकिन अब आप लोग इंटरप्रेटर का यूज करोगे, जैसे पाइथन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बारी दर बारी उसको प्रिंट करना पड़ता है, मतलब एक एक कोड बार बार प्रिंट करना पड़ता है, ऐसा चलता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो भैया इंटेल ही चलता है अपने यहाँ, समझे। इंटेल 4004 ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, इंटेल ने किया था इसका आविष्कार। कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है, बस देख सकते हैं, वो कौन सा भाग होता है? सॉफ्टवेयर होता है वो। कंप्यूटर में निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। निर्देशों के समूह मतलब जो कोडिंग, मतलब कोडिंग के एक समूह को, ठीक है, जो हम लोग कोडिंग देते हैं, मतलब कोडिंग करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, वो हम कंप्यूटर को निर्देश ही तो दे रहे होते हैं, तो वही पूरे निर्देश का एक समूह ही आपको सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है, या प्रोग्राम। एल्गोरिदम क्या है? किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया, ये है आपका एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिदम या ग्राफिकल या चित्रमय रूप। फ्लो चार्ट आपका जैसे होता है
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, कैसे बता दूँ आप लोगों को, कैसे समझ में आए आपको? जैसे फ्लो चार्ट होता है, अरे वो देखा आप लोगों ने जिसमें मतलब न्यूज़ वाले दिखाया करते हैं, मतलब वो बबल टाइप में आता है, न्यूज़ वाले दिखाया करते हैं उसमें कि किस किस राज्य में क्या हुआ, ये हुआ, सब दिखाया करते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगा ये सब। बग क्या है? बग, ये बहुत याद रखने की ज़रूरत है। बग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलती, इसको कहते हैं बग। ठीक है। और अगर बग को फिक्स करना है तो इसको क्या कहते हैं? बग को फिक्स करना है तो उसको कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग क्या है? कंप्यूटर में गलतियों को ढूंढना और ठीक करना। देखो आ भी गया, मैंने पहले बताया, दोबारा आ गया। डीबगिंग क्या है? कंप्यूटर में जो है बग्स आ गए, मतलब कोई गलती, अरे कंप्यूटर प्रोग्राम में मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर बग्स आ चुके हैं, ठीक है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें बग्स आना तो जरूर मतलब नॉर्मली ही है, तो कोई बग आया है, ठीक है, तो अगर उसको ठीक करना होता है तो हम डीबगिंग करते हैं, मतलब उस बग को ढूंढते हैं और ठीक करते हैं। मदरबोर्ड पर सेल जैसा क्या लगा होता है? मदरबोर्ड पर सेल जैसा क्या लगा होता है? एक होता है मतलब सिक्के जैसा, मदरबोर्ड पे एक सिक्के जैसा कुछ लगा होता है, गोल गोल, ठीक है, चमकीला टाइप में। पहले तो ये बता दो, मदरबोर्ड जानते हो कि नहीं बहुत लोग? तो मदरबोर्ड नहीं जानते तो जान लो, मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिससे कंप्यूटर के सारे पार्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड पे ही एक मतलब गोल गोल सिक्के टाइप में लगा होता है, ठीक है, मतलब चमकीला स्टील स्टील कलर में, ठीक है। तो वो होता है आपका सीमॉस बैटरी, उसको कहते हैं CMOS बैटरी, ठीक है। प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ओवरक्लॉकिंग। कंप्यूटर में घड़ी की गति क्या दर्शाती है? वह गति जिस पर CPU निर्देशों को प्रोसेस करता है, ठीक है। क्लॉक स्पीड क्या दर्शाती है? वह गति जिस पर CPU निर्देशों को प्रोसेस करता है वो कहती है क्लॉक स्पीड। पोर्ट क्या है? पोर्ट आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में पीछे बहुत सारे पोर्ट दिए होते हैं, जैसे HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पोर्ट दिया होता है। तो कंप्यूटर के पीछे का स्लॉट जहाँ बाहरी डिवाइसेस जोड़ी जाती है, पीछे भी दिया होता है, आगे भी दिया होता है। लैपटॉप में बगल में दिया होता है, ठीक है, दोनों बगल में दिया होता है लैपटॉप में। तो इन पोर्ट से बाहरी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं हम लोग कंप्यूटर में। अगला है रजिस्टर क्या है? रजिस्टर CPU के अंदर स्थित सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, ठीक है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस का एक खास काम यह है कि जैसे लाइट वगैरह चली जाए, कंप्यूटर आप लोग चला रहे हैं, लाइट वगैरह चली जाए, जो कंप्यूटर कट मार देता है, मतलब कि बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होता है, यूपीएस लगा रहता है उससे। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर क्या कर सकता है और इसे कैसे उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी होना, मतलब फंडामेंटल कंप्यूटर की जानकारी होना, जैसे ट्रिपल C में सब सिखाया जाता है वैसे। कंप्यूटर साक्षरता यही अर्थ है, ठीक है। तो आज के हो चुके हैं भाई 50 क्वेश्चन। तो अगर कुछ भी, तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई।